नमस्कार। मध्य प्रदेश शासन के ई लर्निंग प्रोग्राम के तहत जिला उत्कृष्ट विद्यालय शिवपुरी की ओर से मैं पुण्यपाल सिंह बुंदेला 12वीं कक्षा के हिंदी विशिष्ट विषय के 8वें वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज हम भय पाठ का तीसरा और अंतिम भाग पढ़ेंगे। भय पाठ आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एक निबंध है। यह उनके चिंतामणि नामक निबंध संग्रह में संग्रहित है, जिसमें मनोविकारों पर आधारित निबंध संकलित किए गए हैं। यह निबंध भी मनोविकारों पर आधारित है। आइए इसका अंतिम भाग पढ़ते हैं। पढ़ने का तरीका वही है। सबसे पहले आदर्श वाचन। एक एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्तियों के लिए सुखद और दुखद दोनों रूप बराबर हैं और बराबर रहेंगे। किसी की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था एक शाही से लेकर साम्यवाद तक इस दोरंगी झलक को दूर नहीं कर सकती। मानवीय प्रकृति की अनेक रूपता शेष प्रकृति की अनेक रूपता के साथ साथ चलती रहेगी। ऐसे समाज की कल्पना, ऐसी परिस्थिति का स्वप्न जिसमें सुख ही सुख, प्रेम ही प्रेम हो, यानी लंबी चौड़ी बात बनाने के लिए अथवा अपने को या दूसरे को फुसलाने के लिए ही समझा जा सकता है। ऊपर जिस व्यक्तिगत विषमता की बात कही गई है, उससे समष्टि रूप से मनुष्य जाति का वैसा अनिष्ट अमंगल नहीं है। कुछ लोग अलग अलग यदि क्रूर लोभ के व्यापार में रत रहें तो थोड़े से लोग ही उनके द्वारा दुखी या त्रस्त होंगे। यदि उक्त व्यापार का साधन एक बड़ा दल बांधकर किया जाएगा तो उससे अधिक सफलता होगी और उसका अनिष्ट प्रभाव बहुत दूर तक फैलेगा। संघ एक शक्ति है जिसके द्वारा शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की संभावना बहुत बढ़ जाती है। प्राचीन काल में जिस प्रकार के स्वदेश प्रेम की प्रतिष्ठा यूनान में हुई थी, उससे आगे चलकर यूरोप में बड़ा भयंकर रूप धारण किया। अर्थशास्त्र के प्रभाव से अर्थोन्माद का उनके साथ संयोग हुआ और व्यापार राजनीति या राष्ट्रनीति का अंग हो गया। यूरोप के देश इस धुन में लगे कि व्यापार के बहाने एक दूसरे देशों से जहाँ तक धन खींचा जा सके बराबर खींचा जाता रहे। पुरानी चढ़ाइयों की लूटपाट का सिलसिला आक्रमण काल तक ही, जो बहुत दीर्घ नहीं हुआ करता था, रहता था। पर यूरोप के अर्थोन्मादियों ने ऐसी गूढ़, जटिल और स्थायी प्रणालियां प्रतिष्ठित की जिनके द्वारा भूमंडल की न जाने कितनी जनता का क्रम से रक्त चूसता चला जा रहा है। न जाने कितने देश चलते फिरते कंकालों के कारागार हो रहे हैं। जब तक यूरोप की जातियों ने आपस में लड़कर अपना रक्त नहीं बहाया, तब तक उनका ध्यान अपनी इस अंध नीति से अनर्थ की ओर नहीं गया। गत महायुद्ध के पीछे जगह जगह स्वदेश प्रेम के साथ साथ विश्व प्रेम उमड़ता हुआ दिखाई देने लगा। आध्यात्मिकता की भी बहुत कुछ पूछ होने लगे, पर इस विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का शाब्दिक प्रचार ही अभी तक देखने में आया है। इस फैशन की लहर भारतवर्ष में भी आई, पर कोई फैशन के रूप में ग्रहित इस विश्व प्रेम की ओर आध्यात्म की चर्चा का कोई स्थायी मूल्य नहीं। इसे हवा का एक झोंका ही समझना चाहिए। तो इस तरह से ये आदर्श वाचन हुआ। अब इसका आप अनुकरण वाचन करेंगे वीडियो को रोककर और इसके बाद इसकी व्याख्या समझेंगे। तो अब व्याख्या करते हैं। एक एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्तियों के लिए सुखद और दुखद दोनों रूप बराबर रहेंगे और बराबर रहेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था कि
भय किस कारण से होता है, छोटे बच्चे क्यों भयभीत होते हैं और किस तरह से उनका भय धीरे धीरे दूर होता है और हृदय बल, शरीर बल और आत्मबल के द्वारा ही उनका विकास होता है। अब भय किस तरह से एक व्यक्ति या समूह दूसरे समूह को भयभीत करता है, इस बारे में प्रकाश डाला गया है। एक एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्तियों के लिए सुखद और दुखद दोनों रूप बराबर नहीं है। यानी एक व्यक्ति किसी के लिए सुखदायक हो सकता है तो किसी के लिए दुखदायक हो सकता है। पहले भी ऐसा रहा और आज भी है और बराबर रहेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि एक व्यक्ति किसी के लिए सुखदायक था, किसी के लिए दुखदायक था, आज भी यह स्थिति हो सकती है। किसी प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था एक शाही से लेकर साम्यवाद तक इस दोरंगी झलक को दूर नहीं कर सकती। दोरंगी झलक का आशय है कि कोई व्यक्ति या कोई व्यवस्था किसी एक व्यक्ति के लिए अच्छी हो सकती है, एक समूह के लिए वो व्यवस्था अच्छी हो सकती है, दूसरे समूह के लिए वही व्यवस्था बुरी हो सकती है। किसी प्रकार की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था एक शाही से लेकर साम्यवाद तक। अब राजनीतिक व्यवस्थाएं, राजतंत्र हुआ करता था पहले, तानाशाही व्यवस्था भी रही, पूंजीवाद भी रहा, इसके बाद साम्यवाद आया। तो जितनी भी राजनीतिक या साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था आई यानी एक शाही से लेके राजतंत्र से लेके साम्यवाद तक, वो सारी व्यवस्थाएं किसी के लिए सुखद तो किसी के लिए दुखद रही हैं। यानी इस दोरंगी झलक की छाप उन पर रही है। मानवीय प्रकृति की अनेक रूपता शेष प्रकृति की अनेक रूपता के साथ साथ चलती रहेगी। मानवीय प्रकृति की अनेक रूपता, मानवीय प्रकृति यानी मनुष्य का स्वभाव अनेक रूपता, अनेक रूपों का है, अनेक प्रकार का है। शेष प्रकृति की अनेक रूपता के साथ साथ चलती रहती है। प्रकृति भी अनेक रूपों की है, अनेक प्रकार की है। मनुष्य के स्वभाव भी अनेक प्रकार के हैं। तो ये मनुष्य के स्वभाव का अलग होना और प्रकृति का अलग होना, प्रकृति के स्वभाव का अलग होना, यह साथ साथ चलता रहता है। ऐसे समाज की कल्पना, यहाँ से चिन्ह लगा लें मानवीय प्रकृति की। ऐसे समाज की कल्पना करना, ऐसी परिस्थिति का स्वप्न जिसमें सुख ही सुख, प्रेम ही प्रेम हो, या तो लंबी चौड़े बात बनाने के लिए अथवा अपने या दूसरे को फुसलाने के लिए ही समझा जा सकता है। कई बार दावे किए जाते हैं, कई बार वादे किए जाते हैं। इसी तरह की चाहे पूंजीवाद हो, चाहे साम्यवाद हो, या किसी भी तरह की सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था हो, इन व्यवस्थाओं के द्वारा दावे किए जाते हैं। ऐसे समाज की कल्पना, वो दावे करते हैं कि हम ऐसा समाज बना देंगे, ऐसी परिस्थिति का स्वप्न, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देंगे, ऐसी परिस्थिति का सपना दिखाते हैं जिसमें सुख ही सुख हो, प्रेम ही प्रेम हो। वो दावा करने लगते हैं कि हम ऐसा समाज बनाएंगे, ऐसी परिस्थिति बनाएंगे कि समाज में सुख ही सुख होगा, प्रेम ही प्रेम होगा। लेखक रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि ऐसा कहने वाले या तो लंबी चौड़ी बातें बनाने के लिए अथवा अपने को या दूसरों को फुसलाने के लिए ही समझा जा सकता है। यानी प्रेम ही प्रेम या सुख ही सुख देने वाली व्यवस्था बनाने का जो दावा करते हैं, शुक्ल जी के अनुसार या तो वो लंबी चौड़ी बातें बना रहे हैं या स्वयं को फुसला रहे हैं, स्वयं को संतुष्ट कर रहे हैं, या फिर भोली भाली जनता को फुसला रहे हैं। आगे चलते हैं। ऊपर जिस व्यक्तिगत विषमता की बात कही गई है, उससे समष्टि रूप में मनुष्य जाति का वैसा अमंगल नहीं है। यानी व्यवस्थाएं बदली तो उससे व्यक्ति के कारण जो परिवर्तन आया, उससे समस्त मनुष्य जाति का, पूरे मानव समाज का उतना अधिक नुकसान नहीं हुआ। एक व्यक्ति के सोच से, व्यक्तिगत
सोच की विषमता के कारण समष्टि रूप से मानव जाति का वैसा अमंगल या बुरा नहीं हुआ। कुछ लोग अलग अलग यदि क्रूर लोभ के व्यापार में रत रहे तो थोड़े से लोग ही उनके द्वारा दुखी या त्रस्त होंगे। यानी थोड़े से लोग अगर लोभ या बुरे कर्मों में लगे रहे तो उनका असर थोड़े से लोगों पर ही होगा। थोड़े से लोग ही दुखी होंगे, थोड़े से लोग ही त्रस्त यानी पीड़ित होंगे। यदि उक्त व्यापार का साधन एक बड़ा दल बांधकर किया जाएगा तो उससे अधिक सफलता होगी और उसका अनिष्ट प्रभाव बहुत दूर तक फैलता है। जब व्यक्ति या थोड़े से लोग बुरे काम का प्रचार प्रसार करते हैं तो थोड़े से लोगों पर असर होगा, लेकिन ऐसे लोगों का जब बड़ा दल बन जाए और ऐसे बुरे कर्मों का वो मिलकर प्रयास करें तो उसका अनिष्ट, उसका बुरा प्रभाव बहुत दूर तक फैलता है। यहाँ से फिर चिन्ह लगा लें, हालांकि चिन्ह तो ऊपर से भी लगाना है, व्याख्या आ सकती है। संघ एक शक्ति है जिसके द्वारा शुभ और अशुभ दोनों के प्रसार की संभावना बहुत बढ़ जाती है। संघ एक शक्ति है, संगठित होने में शक्ति है। व्यक्ति अगर संगठित होकर काम करते हैं तो शक्ति बढ़ जाती है। जब संगठित होकर काम करते हैं जिसके द्वारा शुभ काम भी किए जा सकते हैं और संगठित होकर अशुभ काम भी किए जा सकते हैं। तो जब अशुभ उद्देश्य के लिए व्यक्तियों का बहुत बड़ा समूह संगठित होगा तो ऐसे में अनिष्ट की संभावना अधिक होती है। प्राचीन काल में जिस प्रकार के स्वदेश प्रेम की प्रतिष्ठा यूनान में हुई थी उससे आगे चलकर यूरोप में बड़ा भयंकर रूप धारण किया। पुराने समय में यूरोप में एक क्रांति आई थी जिसके तहत अर्थशास्त्र या अर्थोन्माद के कारण यूरोप के देश संगठित हुए थे। प्राचीन का और स्वदेश प्रेम के नाम पर संगठित हुए थे यूनान में। उनसे आगे चलकर यूरोप में बड़ा भयंकर रूप धारण किया। यूरोप के राष्ट्रों का यूनान में जो संगठन बना उसके कारण उनका जो दुष्प्रभाव हुआ वो विश्व में बहुत बुरे रूप में सामने आया। अर्थशास्त्र के प्रभाव से अर्थोन्माद का उनके साथ संयोग हुआ। अर्थशास्त्र केवल उनका उद्देश्य धन कमाना हो गया, पैसा इकट्ठा होना खींचकर अपने में देश में रखना हो गया। अर्थशास्त्र के प्रभाव से अर्थोन्माद, धन का नशा पैदा हुआ, उसके साथ संयोग हुआ। अर्थशास्त्र आया यूरोप वाला और उसके साथ धन के प्रति एक नशा पैदा हुआ और व्यापार राजनीति या राष्ट्र नीति का प्रधान अंग हो गया। और पैसा कमाना व्यापार का प्रमुख अंग हो गया, राजनीति का प्रमुख अंग हो गया और राष्ट्र नीति का प्रमुख अंग हो गया। यूरोप के देश इस धुन में लगे कि व्यापार के बहाने दूसरे देशों से जहाँ तक हो सके धन खींचा जाए। यूरोप के देश संगठित हुए और गरीब देशों से हर संभव धन खोजने के उन्होंने तरह तरह की युक्तियां निकाली, विधियां निकाली। बराबर खींचा जाता रहे इस तरह की विधियां उन्होंने निकाली। हमारा भारतवर्ष भी उसी बुरी नीति का शिकार हुआ था। हमारा कच्चा माल इंग्लैंड जाता था, वहाँ से तैयार होकर माल फिर भारत आता था और इस तरह से भारत का शोषण हुआ। पुरानी चढ़ाइयों की लूटपाट का सिलसिला आक्रमण काल तक ही, जो बहुत दीर्घ नहीं हुआ करता था, रहता था। पुराने समय में भी राजे महाराजे एक दूसरों पर आक्रमण करते थे, लूटपाट मचाते थे, लेकिन उनका ये लूटपाट आक्रमण काल तक ही होता था, उसके बाद वो चले जाते थे। किंतु यूरोप के इन देशों ने तो, पर यूरोप के अर्थोन्माद ने ऐसी गूढ़, ऐसी जटिल, पेचीदी, गुप्त और स्थायी प्रणालियां, स्थायी तरीके प्रतिष्ठित किए
कि जिससे के द्वारा भूमंडल की ना जाने कितनी जनता का क्रम क्रम से रक्त चूसता चला गया। तो यूरोप के इन संगठित राष्ट्रों ने इस तरह की गुप्त, बहुत ही जटिल और स्थायी नीतियां बनाई, स्थायी तरीके बनाए, जिससे इस धरती के, इस भूमंडल के जाने कितनी जनता का क्रम क्रम से खून चूसा गया, उनका रुपया पैसा चूसा गया, उनकी मेहनत की कमाई चूसी गई। ना जाने कितने देश चलते फिरते कंकालों के कारागार हो रहे हैं। ये उस समय निबंध लिखा गया था जब आज़ादी भी देश को नहीं मिल पाई थी, या छोटे छोटे देश आज़ादी के लिए कराह रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निबंध लिखा गया था, तो उस समय ये विषम स्थितियां थीं। तो ये विषम स्थितियां उन राष्ट्रों के संगठित होकर अर्थ शोषण के कारण हुई थीं। जब तक यूरोप की जातियों ने आपस में लड़कर अपना रक्त नहीं बहाया, तब तक उनका ध्यान अपनी इस अंध नीति से के अनर्थ की ओर नहीं गया, किंतु अत्य की गत होती है। उन्होंने अत्याचार किया था। धीरे धीरे वह यूरोप की जातियां ही आपस में लड़ने लगीं। आपस में ऐसी लड़ी, अपना खून इस तरह से बढ़ाया कि उन्हें समझ में आया कि उनकी यह नीति अंध नीति है, वह दूसरे देशों पर अनर्थ कर रहे हैं। गत महायुद्ध के पीछे जगह जगह स्वदेश प्रेम के साथ साथ विश्व प्रेम उमड़ता हुआ दिखाई देता है। पिछला जो विश्व युद्ध था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के पीछे जगह जगह स्वदेश प्रेम के साथ साथ विश्व प्रेम उमड़ने लगा था। संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई थी, तो इस तरह का वातावरण बना था कि विश्व प्रेम की बात कही जाने लगी थी। और वह भी इसीलिए कहा जाने लगा था क्योंकि वो यूरोप के धनी राष्ट्र समझने लगे थे कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो हम बच ही नहीं पाएंगे, और इसी कारण संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। आध्यात्मिकता की भी बहुत कुछ पूछ होने लगी थी। आध्यात्मिकता की बातें, धर्म की बातें, मानवता की बातें, नैतिकता की बातें भी होने लगी थी। पर इस विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का शाब्दिक प्रचार ही अभी देखने में आया है। लेखक कहते हैं कि उस समय इस विश्व प्रेम, मानवता या आध्यात्मिकता का केवल शब्दों भर से शब्द जाल ही बिछाया गया था। इस फैशन की लहर वर्ष में भी आई, पर कोरे फैशन के रूप में गृहीत इस विश्व प्रेम की ओर आध्यात्म की चर्चा का कोई स्थायी मूल्य नहीं था, यानी कोई स्थायी चर्चा नहीं थी। यह आध्यात्म या विश्व प्रेम केवल स्वार्थ से भरा हुआ था और बातों भर का विश्व प्रेम था। इसे हवा का एक झोंका ही समझना चाहिए, और यह उस समय एक हवा के झोंके की तरह था। इसके बाद इसका आप अनुकरण वाचन करेंगे, फिर मौन वाचन करेंगे, उसको समझेंगे, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। अगले गद्यांश लेते हैं। ये कह सकते हैं कि इस निबंध के उपसंहार हैं। आदर्श वाचन। सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे से वैसा भय तो नहीं रहता जैसे पहले रहा करता था, पर एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए हैं। सबल और सबल देशों के बीच में अर्थ संघर्ष की, सबल और निर्बल देशों के बीच में अर्थ शोषण की प्रक्रिया अनवरत चल रही है। एक क्षण का भी विराम नहीं है। जिस प्रकार सुखी होने की प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार मुक्तातंक होने का भी। पर कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में पड़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय रहना भी। निर्भयता के संपादन के लिए दो बातें अपेक्षित होती हैं। पहली तो यह कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट न हो। दूसरा यह कि दूसरे हमको कष्ट या
भय पहुंचाने का साहस न कर सके। इसमें से एक का संबंध उत्कृष्ट शील से है और दूसरे का शक्ति और पुरुषार्थ से। इस संसार में किसी को ना डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो जाती। साधु से साधु प्रकृति वाले को क्रूर, लोभियों और दुर्जनों से क्लेश पहुंचता है। अतः उनके प्रयत्नों को विफल करने या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। तो इस तरह से ये आदर्श वाचन है। इसके बाद आप अनुकरण वाचन करेंगे। अब इसकी व्याख्या लेते हैं। सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे से वैसा भय तो नहीं रहता जैसे पहले रहा करता था। आज सभ्यता का विकास ज़्यादा हो गया है, तो एक व्यक्ति को अब दूसरे व्यक्ति से उतना भय नहीं रहा है जैसे कि आदम अवस्था में जंगली जातियों में हुआ करता था। पर एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए हैं। व्यक्ति भय से भले ही दूर हो गया है, लेकिन अब एक जाति दूसरे जाति से भयभीत है, एक देश दूसरे देश से भयभीत है, एक वर्ग दूसरे वर्ग से भयभीत है। निर्भयता के सब भयभीत है। सबल और सबल देशों के बीच में अर्थ संघर्ष। जो सबल हैं, शक्तिशाली राष्ट्र हैं, पैसे वाले राष्ट्र हैं, उनके बीच में अर्थ संघर्ष छिड़ा हुआ है। धन खींचने का संघर्ष छिड़ा हुआ है। कैसे अपने व्यापार को बढ़ाया जाए, उसके लिए वो गला काट प्रतियोगिता करते हैं। सबल और निर्बल देशों के बीच अर्थ शोषण की प्रक्रिया अनवरत चल रही है। यही नहीं, जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं, दूसरी तरफ निर्बल राष्ट्र हैं, कमजोर राष्ट्र हैं। तो शक्तिशाली राष्ट्र हमेशा ये चाहते रहते हैं कि कैसे निर्बल राष्ट्रों का शोषण किया जाए, कैसे उनका धन खींचा जाए। एक क्षण का भी विराम नहीं है। अब बात आती है कि हम निर्भय कैसे रहें। इस अंतिम अनुच्छेद में इसी को लेखक ने व्यक्त किया है। जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी का अधिकार है, उसी प्रकार मुक्तातंक होने का भी है। चिन्ह लगा लें इसको। ये पूरा गद्यांश महत्वपूर्ण है। 2 हिस्सों में इसको बांट के व्याख्या करेंगे आप। जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार मुक्तातंक होने का भी। प्रत्येक प्राणी को एक अधिकार है कि उसे सुख प्राप्त हो। संविधान द्वारा भी यह अधिकार प्रदान किया गया है। साथ ही प्रत्येक प्राणी को यह भी अधिकार है कि वह आतंक से रहित हो। उसको कोई डराए नहीं, उसे कोई आतंकित ना करे। पर कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में पड़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय रहना भी। लेखक शुक्ल जी कहते हैं कि यदि सुखी रहना चाहते हैं या आतंक से रहित रहना चाहते हैं, तो हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। कर्म क्षेत्र के हम जहाँ काम कर रहे हैं, चक्रव्यूह में पड़कर, कर्म का जो क्षेत्र है एक चक्रव्यूह की तरह है, मकड़ी के जाले की तरह है, जिसमें हमें फंसाया जाता है, हमें उलझाया जाता है। जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य है, इस कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में, जीवन के कर्म के मैदान में यदि हम सुखी रहना चाहते हैं, तो वह प्रयत्न साध्य है। जो उसके लिए प्रयास करेगा, प्रयत्न साध्य माने प्रयास द्वारा ही संभव है। तो यदि जीवन में कर्म क्षेत्र में हम सुखी रहना चाहते हैं, तो हमें प्रयत्न करना होगा सुखी रहने के लिए। उसी प्रकार निर्भय रहना भी। उसी प्रकार यदि भय से रहित हमें रहना चाहते हैं, तो निर्भयता के लिए भी हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। निर्भयता के संपादन के लिए 2 बातें अपेक्षित होती हैं। यदि हम निर्भय रहना चाहते हैं, निडर होकर रहना चाहते हैं, तो अपेक्षित यानी आवश्यक है। कौन सी 2 बातें आवश्यक हैं?
पहली तो यह कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट ना हो, यानी हमारा आचरण ऐसा हो कि हम ही किसी दूसरे को भयभीत न करें, दूसरों को कष्ट ना पहुंचाएं। दूसरी यह कि दूसरे हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस ना कर सकें। हाँ, हम अपने अंदर इतनी क्षमता विकसित कर लें कि दूसरों की हमें कष्ट पहुंचाने की हिम्मत ही ना हो, साहस ही ना हो। इनमें से एक का संबंध उत्कृष्टशील से है, एक का यानी पहले का संबंध उत्कृष्ट, श्रेष्ठतम, शील, सदाचार से है, अच्छे आचरण से, उत्तम आचरण से। उत्तम आचरण हम करेंगे, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, भयभीत नहीं करेंगे, और ऐसा सब लोग करेंगे तो भयभीत करने वाले लोग ही नहीं बचेंगे। और दूसरे का संबंध शक्ति और पुरुषार्थ से है। दूसरा यह था कि कोई हमें डराने की हिम्मत ही ना कर पाए, और इसके लिए आवश्यक है शक्ति। हमारे अंदर शक्ति होगी, हम पुरुषार्थी होंगे, मेहनती होंगे, तभी कोई हमें भयभीत नहीं कर पाएगा, हमें डराने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। इस संसार में किसी को डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो जाती। संसार में यदि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, सदाचार पर चल रहे हैं, किसी को डरा नहीं रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं, ये आवश्यक नहीं कि कोई हमें भयभीत ना करे। साधु से साधु प्रकृति वाले को क्रूर लोभियों और दुर्जनों से क्लेश पहुंचता है। कितना ही अच्छी प्रकृति का, कितने ही अच्छे स्वभाव का सज्जन साधु व्यक्ति हो, क्रूर लोग, समाज के क्रूर लोग, समाज के लोभी, समाज के बुरे लोग ऐसे सच्चे, अच्छे, सदाचारी लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं। अतः उनके प्रयत्नों को विफल करने या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। ऐसे बुरे लोगों, दुष्टों, अत्याचारियों से बचने के लिए, उनके प्रयासों को असफल करने के लिए हमें उनके अंदर डर का संचार करना पड़ेगा, भय का संचार करना पड़ेगा। और इसके लिए आवश्यकता होगी हमें अपने अंदर शक्ति को स्थापित करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये कह सकते हैं कि हम अपने ज्ञान बल, हृदय बल और शरीर बल के द्वारा ही भय की इस बुराई से दूर हो सकते हैं। तो इस तरह से यह पूरा पाठ हो गया। निस्संदेह इस पाठ के सारे प्रश्नों के उत्तर आपसे बनेंगे, पूरी व्याख्याएं बनेंगी। पीछे जो प्रश्न दिए हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं और लिख के रखने हैं। बाद में विद्यालय में इनको देखा जाएगा। तो इसी के साथ ये पाठ यहीं समाप्त होता है। नए वीडियो के साथ शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। जय हिंद।